लेना, नोट में कुछ लिख लेना भाई कि लेट J ऑपरेशन O, मतलब समझ गए ना, ग्रुप लिया क्या होगा, जी क्या है, अंडर ऑपरेशन O लिया गया है, बी आप ग्रुप, अगर ये आपका ग्रुप है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगर ये ग्रुप है लेट G अंडर ऑपरेशन O लिया गया है, अगर ये क्या है आपका ग्रुप है, तो देन कुछ बातें, पहली चीज लेट E belongs to G be an identity element, तो देन नोट करते चलो भाई, इसमें थ्योरी है भाई, नोट करते चलिए, जब नोट वगैरह कुछ लिखा है थ्योरी है तो नोट करते चलिएगा आप लोग, क्या फायदा भाई, टाइम वेस्ट होगा डबल डबल, ठीक है, थ्योरी है थोड़ी सी, काफी कुछ टाइम थ्योरी चलेगी, नोट करके होगा, वो बुक में आपकी एज अ थ्योरम दी है, लेकिन हम लोग को एज अ थ्योरम नहीं, हम लोग को एज अ नोट याद रखना है। चलो E belongs to G be an identity element, so then E is unique, बात करना बंद कर दो भाई, बस खत्म, बिल्कुल मत बात करो, खत्म कर दो, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमेशा ग्रुप में, यूनिक होता है, वो तो होता ही है, किसी ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक से ज्यादा नहीं होता, तो इतने सारे में पढ़े अभी तक, ठीक है ना। दूसरी चीज लेट A inverse belongs to G be inverse of A belongs to G, then A inverse is unique, यानी इनवर्स भी क्या होता है, यूनिक होता है, एक से ज्यादा किसी एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है, ऐसा नहीं होगा 2 का इनवर्स 1/2 भी और 2 का इनवर्स 1/3 भी, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, किसी एलिमेंट का इनवर्स भी एक ही होता है, यूनिक होता है, और आइडेंटिटी भी क्या होती है, यूनिक ही होती है। पीछे खराब है पंखा भाई, पीछे नहीं चल पाएगा ये देख लीजिए, हाँ तुम्हारे शायद चलने लगे, पता नहीं चलो भाई, एंड दूसरी बात, अगर ए इनवर्स का इनवर्स कर रहा हो तो वो ए होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये तो बच्चों वाली बात है। आगे आओ भाई, आगे आइए बरगढ़ आइए, वाली सीट आगे लगा लीजिए भैया, वाली सीट आगे आइए, जब तक लिख के रखना है, लिखने के लिए चाहिए तो ये तो कोई बात नहीं। चौथी बात, अगर ये ऑपरेशन बी का इनवर्स किया जाए तो ये होता है बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, बात समझ रहे हो, उल्टा हो जाता है, प्रूफ नहीं कराएंगे भाई किसी के, क्योंकि थ्योरम आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, इसलिए प्रूफ नहीं कराएंगे, ठीक है, आपकी बुक में हर चीज का प्रूफ दिया है, लेकिन कराएंगे नहीं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है भाई, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम लोग। इसका नाम होता है रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल मतलब समझते ना, उल्टा हो जाना, रिवर्सल का मतलब है रिवर्स हो जाना, तो रिवर्सल लॉ, रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, ए बाय पहले था बी बाद में था, लेकिन होल इनवर्स किया तो इनवर्स कैसे लगा, दोनों में बी में पहले लगा ए में बाद में लगा, रिवर्स हो गया, इसी कहते हैं रिवर्सल लॉ। भैया वो नहीं आ रही आजकल, नहीं हंसने कौन सी बात है भाई, कोई साथ में आ रहा तो पूछ नहीं सकते क्या, इसको घुमाना जरा पीछे, कुछ क्या है क्या, एक बार हाथ ऐसे मारो जरा, अरे पिछले साल ऐसा था ना, इसलिए पिछले साल ऐसा था ना, वो गड़बड़ से हाथ मारो ठीक हो जाएगा, अरे उल्टा इस तरफ इस तरफ इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज भाई, नहीं घूम रहा है, आ जाइए आ जाइए, अरे ये मिश्रा सभ्यता के पंछी हैं यहाँ, मतलब पैराडाइज सभ्यता कह दो भाई, कास्ट की बात नहीं कर रहे भाई, कोई दिल पे मत दे देता मिश्रा वाले, मिश्रा जी कहते कहते कि कोई अगर मिश्रा होता है तो मिश्रा जी मुझसे निकलता है मुझसे
भले वो एक भी छोटा हुआ लेकिन मिश्रा जी निकलता है मिश्रा बता अच्छा। 7 साल हो रहा है पढ़ाते हुए, अभी 8-7 साल पूरा हो जाएगा अभी थोड़े दिन में। 14 साल 21, हाँ जुलाई में 7 साल हो जाएगा। तो ये आपका एक छोटी सी थ्योरम है लेकिन आपको एज ए नोट याद रखना है, ठीक है। अच्छा कुछ ग्रुप और बचे जरा देख लेना। कुछ ग्रुप और बचे उसको भी देख लेना जरा भाई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पढ़ाया था। फाइनाइट ग्रुप के हमने कितने एग्जांपल दिए अभी तक? फाइनाइट ग्रुप के एक हमने दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था इसमें, जिसमें 3 एलिमेंट था, यानी ऑर्डर ऑफ जी 3 हो गया। फिर हमने दिया दूसरा एग्जांपल दिया फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें 1 -1 i माइनस आई था। वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का एग्जांपल था। तो उसमें ग्रुप में कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट थे। वो भी फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल था। और दे रहे फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल लिख लिया भाई। थ्योरी जब भी लिखा है साथ में लिखते चलना थ्योरी, ठीक है। जब सब बता रहे हैं थ्योरी नहीं तो कोई बात नहीं, थ्योरी जब लिखा है साथ में लिखते चलना। चलो तो सुना जरा इसके आगे एक और भी ग्रुप है भाई, क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है। क्लाइन 4 ग्रुप। बात क्यों कर रहे हैं? इसी बात के बात करना बंद कर दो। क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है भाई? लेट G बराबर D A B C, कितने एलिमेंट है? 4। G बराबर इतना, B ग्रुप क्या है? ग्रुप है। लेट है क्लाइंट ने कहा था भाई तो हमें लेना पड़ेगा। क्यों? अभी मैं आगे रीजन बता रहे भाई पूरा। G बी आर ग्रुप अंडर ऑपरेशन O। ऑपरेशन क्या ले गया है? बाइनरी ऑपरेशन। या ओ ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना भाई, ये हमेशा जनरल ऑपरेशन O ही दिखता है, ठीक है। ये नहीं बदलना है इसमें। अंडर ऑपरेशन O, ठीक है ना, with respect which is defined by ऐसे लिखो defined by। पूरा जो बनाने जा रहा है पूरा बिल्कुल ऐसे कैसे रहता है भाई, क्लाइंट ने जो दिया था वही लिखना पड़ेगा। और ग्रुप की प्रॉपर्टीज हम ग्रुप करके दिखाएंगे आपको सारी। यहाँ लिखोगे O, जो एलिमेंट है उसको 2 बार लिख दोगे, एक बार इधर तरफ एक बार इधर तरफ, ठीक है। जो टेबल बना रहे हैं वो डायरेक्टली ये बैठी है, उसका टेबल आने का वो रीजन नहीं है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये दी हुई चीज है तो हमें वो लिखनी पड़ेगी। यहाँ होता है ई का जब सब में कर रहा हो तो सेम लिख देना। ई के साथ ए लिखना तो ए लिखना, ई के साथ ए लिखना तो ई लिखना, सेम सेम वाला करना ना तो वही लिख देना, ठीक है। और जब डिफरेंट वाला करना तो तीसरा वाला जो बचा वो लिख देना, समझ गए। जब सेम सेम का करना तो ई लिखना, जब डिफरेंट वाले करना तो तीसरा बचा वो लिख देना। तीसरा कौन बचा है? ए बी का करो तो सी लिखना, बी सी का करो तो ए लिखना, ए सी का करो तो बी लिखना, इस तरह से। चलो ए सी का ए बी का करोगे सी लिखना, ए सी का करना तो बी ई का बी लिखना, वो बदल गए, बी ए का सी लिखना, बी बी का ई होगा, बी सी का ए होगा, सी ई का सी ए का सी बी का ए, सी सी का ई। इसे कहते हैं कंपोजिशन टेबल, याद रखना। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन टेबल, इसे कहते हैं कंपोजिशन टेबल। जब 4 एलिमेंट लिए तो कंपोजिशन टेबल में कितने एलिमेंट आए देखो, 4 4 8 4 12 4 16।
जब 3 लोग हैं तो 9 आते हैं, स्क्वायर चलता है, स्क्वायर चलता है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये ग्रुप है, हम कह रहे हैं कि ये ग्रुप है, ऊपर लिख दिया है। क्यों ग्रुप है? ये फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है। अगर ये ग्रुप हो गए तो एलिमेंट कितने? 4 फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल हो गए एक तरह से। हम ये कह रहे ग्रुप है, आपको अभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के दिखा लो। ये टेबल आपको दी हुई है, ये मत समझना कि हमने कहां से बना ली टेबल, ये क्लाइंट ने टेबल ली थी, तो ये टेबल आपको दी हुई है, याद रखना। चलो क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? कोई भी दो एलिमेंट लो जी से और उनका ऑपरेशन करो तो जो आना चाहिए वो भी जी में होना चाहिए। खुद ही दिख रहा है भाई, कहीं दिख रहा है कुछ भी जी से बाहर? चाहे ए का करो, चाहे ए बी का करो, चाहे ए सी का करो, चाहे बी ए का करो, सी आया, बी बी का करा, ई आया, बी और सी का ऑपरेशन करोगे, देख लो कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, जो आ रहा है वो भी कहां है? जी में तो है। तो फिर क्या बोलोगे? क्लोजर हो गए। एसोसिएटिव चेक कर लेना 100% हो रही है, कोई भी चेक कर लो भाई, एसोसिएटिव दिखा रहे, चलो ये देख लो, ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी करो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करो, ए ऑपरेशन बी कितना है बोलो? सी, यहां देखो, और ये सी, ए सी, बी ऑपरेशन सी कितना है? ए, ये भी कितना है? आगे ना बराबर। ऐसे कोई भी तीन लेके चेक कर लेना, एसोसिएटिव आइडेंटिटी ई है, साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ई का चाहे ए के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तब भी ये आ रहा है, नहीं तो, और ई का अगर बी के साथ कर रहे हो तब भी बी आ रहा है, ए का सी के साथ कर रहे हो तब भी सी आ रहा है, ठीक है ना? और ई का ए के साथ कर रहे हो तब भी ए आ रहा है। हमने कहा था जब किसी का ऑपरेशन, किसी एलिमेंट का ऑपरेशन सबके साथ करो तो फर्क ना पड़े कोई, देखो फर्क कहां पड़ रहा है? ए के साथ तो ए आ गया, बी के साथ क्या बी आ गया, ई का सी के साथ सी आ गया, तो फिर वो एलिमेंट क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? कि उसको किसी के साथ भी ऑपरेशन करो तो कोई फर्क ना पड़े, वही तो होती है डेफिनेशन। अब यहाँ ऑपरेशन ही बोलना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बोल नहीं सकते हैं। इनवर्स, इनवर्स ए का इनवर्स, इनवर्स का मतलब ए का किसके साथ ऑपरेशन करो कि आइडेंटिटी आ जाए? ए का ए के साथ करो, आइडेंटिटी आ रहा ना, टेबल में देख लो, तो ए का इनवर्स ए है, और बी का बी के साथ करो तो भी आइडेंटिटी आ रहा है, बी का इनवर्स बी है। सी का सी के साथ इन्वर्स करो तो भी आइडेंटिटी आ रहा है, सी का इन्वर्स सी है कि नहीं? इसका मतलब है सारे एलिमेंट इसके सेल्फ इन्वर्स हैं। ये लैंग्वेज कहीं पर नोट कर लेना, ठीक है? अभी लिख लेना, इस बात सच्ची नहीं लिख रहे हैं, सब सेल्फ इन्वर्स। सेल्फ इन्वर्स समझते हो ना भाई? उसका इन्वर्स वो खुद ही, ये सब सेल्फ इन्वर्स हैं, दे आर इट्स ओन इन्वर्स, ये भी लिखते हैं लोग। कम्यूटेटिव है कि नहीं है? अबेलियन ग्रुप है कि नॉन अबेलियन ग्रुप है? अबेलियन क्या होता था? ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आना चाहिए, ए ऑपरेशन सी बराबर सी ऑपरेशन ए, सी ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन सी, है क्या? टेबल देखो भाई, साफ ही है टेबल से। ए ऑपरेशन बी भी कितना है? सी, और बी ऑपरेशन ए भी कितना है? देख लो भाई, ए ऑपरेशन बी देखो, क्या ए ऑपरेशन बी कितना है बोलो? ए ऑपरेशन बी करोगे सी आ रहा है, ये टेबल दी हुई है। एंड बी ऑपरेशन ए करोगे वो भी कितना आ रहा है? सी। बी का ए में ऑपरेशन करो वो भी सी आ रहा है, तो क्या पता चला? ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए है, कम्यूटेटिव भी हो गया। समझ आ रहा है भाई? तो इसका मतलब है जी क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप। समझ आ गया? नोट कर लो, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है? और ऑर्डर कितना है बताइए? सो जी इज फाइनाइट ग्रुप, जी ऑपरेशन ओ इज फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बल्कि लिख दो, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसका ऑर्डर कितना है? एन ऑर्डर ऑफ जी, एंड ऑर्डर ऑफ जी, ऐसे लिख दो भाई, वो दो दो हो रहा है ना तो कंफ्यूजन हो रहा है, चार ऐसे भी लिखते ना ऑर्डर को। तो ऐसा जिसको ना समझा बताओ भाई। ज्यादा दिख रहा है हमको, कोई टेस्ट तो रखा नहीं मेरे ख्याल से।
कहलाता है क्लाइन फोर ग्रुप भाई। तो स्टैंडर्ड चीज है, शायद आपकी बुक में कहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें फाइनाइट ग्रुप का और एग्जांपल देना था इसलिए हमने दिया। इसके चैप्टर खत्म होते भाई, चैप्टर आपको खत्म होते ही फौरन आप इसी नोट से क्वेश्चन लगा लेना, जिसमें कि दिक्कत ना हो भाई, तो बाद में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि थ्योरी थ्योरी लिखाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव पता भी चलना चाहिए कैसे आता है। ट्यूसडे टेस्ट है भाई, याद रखना, वेक्टर कैलकुलस का ट्यूसडे को टेस्ट है भाई। अच्छा, कभी कभी कुछ उल्टे सीधे ऑपरेशन दे देता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बात बहुत होगी, कुछ उल्टे सीधे ऑपरेशन देता है, उसका देखना इरेज कर दे भैया। तो लिखने की स्पीड बढ़ाइए भाई, 10 क्वेश्चन नहीं होंगे एग्जाम में। एग्जाम में कभी भी जब भी एग्जाम होगा, आप जब पेपर दिया करो ऑब्जेक्टिव, तो ये नहीं कि क्वेश्चन पीछे लग मत जाए करो, पहले वो करना करो। आपके पास हार्ड कॉपी में पेपर है, ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्ट कॉपी में एक क्वेश्चन एक बार आएगा जैसे नेट वगैरह में होता है, ऐसा तो नहीं है भाई। जो क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है फौरन आगे बढ़ जाओ, 2-3 मिनट से ऊपर दो नहीं,
पहले सिर्फ छोटे एकदम छोटे वाले क्वेश्चन पहले करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पहले क्वेश्चन करे जा रहे हो और जब पेपर आखिरी में एकदम टाइम बचा 10 मिनट 15 मिनट बचा, आपने देखा अरे इतने सारे छोटे क्वेश्चन तो लगे हुए हैं और हम पीछे बड़े क्वेश्चन पहले टाइम बर्बाद कर चुके हैं। ये मत करना, इसलिए पहले वो क्वेश्चन करना ऑब्जेक्टिव में जिसमें टाइम बहुत कम लग रहा है, मतलब बस देखते ही सॉल्व हो जा रहा है, बस 2 मिनट 3 मिनट बस, इससे ऊपर नहीं। अभी मान के जाना पेपर में हमेशा 2-3 मिनट जिनकी में लग रहा है बस, आखिर उससे ऊपर कोई लगाना नहीं किसी क्वेश्चन में टाइम, नहीं तो 80 क्वेश्चन क्या लिखोगे पेपर सॉल्व ही जाओगे। फिर बाद में जब लौट के आना, बाद फिर लौट के आना तो बड़े क्वेश्चन फिर देखना, जो पीछे आपने छोड़े थे बड़े क्वेश्चन कुछ थे बाद में उनको देखना भाई। चलिए सुनिए भाई, एक आध कुछ क्वेश्चन हो रहा है, कुछ क्वेश्चन है देखना भाई जरा। पेज नोट्स का क्वेश्चन है भाई, पेज 56 पेज नोट्स में, ये क्वेश्चन नंबर 57 है। द आइडेंटिटी एलिमेंट, बात करना मत कर दो एकदम, आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट, सेट क्या है यहां पर, सेट ऑफ इंटीजर्स, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन दे रहा है आपको, डिफाइंड बाय इज, चार ऑप्शन है भाई, इज, ए ऑप्शन आपका 0 है, बी ऑप्शन आपका 1 है, सी ऑप्शन आपका 3 है, डी ऑप्शन को 5 है। इसलिए क्वेश्चन बताया ना, तो अलग ऑपरेशन है, ऐसा कोई ऑपरेशन अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये एडिशन नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखोगे उन्होंने बता दिया क्या है ये, क्या मतलब इसका, इसका मतलब है अगर दो चीज के बीच ये लगा रहेगा ऑपरेशन, तो उसका मतलब दोनों को जोड़ कर 5 घटाना, बता दिया उन्होंने। इस ऑपरेशन का क्या मतलब है कि अगर मान लो सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है ए और ये बी के बीच ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कह लो थोड़ा सा नंबर ले रहे हैं, मान लो 3 और 5 के बीच ऑपरेशन लगा हुआ है, 3 और 4 के बीच, तो इसका क्या मतलब है 3 + 4 - 5, उन्होंने कहा है ना अगर किसी दो चीज के बीच ऑपरेशन लगा है तो इसका मतलब है दोनों को जोड़ दो उसमें 5 घटाना है, हमेशा नहीं होगा, जो देगा वो होगा, ये भी दे सकता है वो, ये भी दे सकता है वो, ऐसे भी दे सकता है, बुक में है एक क्वेश्चन आपके ऐसे दे दिया, अब कह रहे हैं ये ऑपरेशन लिया गया और इसको ये बता, इसका क्या मतलब हो गया, दोनों को जोड़, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ए और बी को जरूरत ही नहीं है, वो तो और बी की क्या इसमें x और y गिवन है, x और y गिवन है क्या, बस ये बता रहे कि इंटीजर में है, अब वो कुछ भी हो सकता है, हाँ वो बताएगा किस सेट में, भाई ये तो आपको बताएगा ना किस सेट में, जैसे यहाँ पर किस सेट में कह रहा है इंटीजर में, इसका मतलब x और y कौन है इंटीजर में, ठीक है। अब चलो जरा सा निकाल आइडेंटिटी एलिमेंट, आराम से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए आपको बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ मान ले पहले, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ऑफ सेट, जीरो ना कह देना कोई, ऑपरेशन अलग है, यहाँ जीरो होता था अंडर ऑपरेशन, एडिशन में होता था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जीरो कब होती थी इंटीजर में, इंटीजर्स में आइडेंटिटी जीरो होती थी ना कब, लेकिन अंडर ऑपरेशन एडिशन, लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं है, यहाँ पर क्या अलग ऑपरेशन है, हमने मान लिया ये आइडेंटिटी है सेट, लेकिन कब अंडर ऑपरेशन के। अच्छा आइडेंटिटी का इसका क्या मतलब हो गया बताओ जरा, अगर ये आइडेंटिटी है तो बताओ क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन ई, बताना सही है कि नहीं, और ई ऑपरेशन ए बराबर ए फॉर ऑल ए, सारे एलिमेंट के लिए, किसमें पक्का बताओ सही है कि नहीं, किसी दिक्कत है कि बता भाई, नहीं है। अब इसको क्या, ये क्या होता है, ये क्या होता है ऊपर देखो, इसका मतलब क्या ऑपरेशन देखो ऊपर, इसका मतलब क्या है a + e - 5, और इसका मतलब क्या बोलो बराबर ए से, अब चाहे इसको इसके बराबर ले लो चाहे इसको इसके बराबर ले लो, ये दोनों ना कट जाएगा, ये पता ही नहीं टेंशन नहीं आएगा ना भाई, तो ले लो इसको ले लो, पहला तीसरा दूसरा तीसरा कोई भी ले लो भाई, ये दो तो बराबर है, इसको कहां से देखोगे, कितना ले लो 11 ले लो इसके साथ, चाहे इसको इसके ले लो चाहे इसको इसके ले लो, ये लोगे तो ये कट जाएगा निकलेगा नहीं, तो बताओ जरा से ये कितना आ गया, ये तो कट गया,
5। आंसर कौन सा है? 5। तो इस तरह का ऑपरेशन दिया तो निकाल लोगे। अच्छा इससे नेक्स्ट और पूछ रहे क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन में हम और कुछ जोड़ रहे हैं, हम और कुछ जोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं फाइंड इनवर्स ऑफ ए। इसी क्वेश्चन में अच्छा भाई ए का इनवर्स निकालना आपको, आइडेंटिटी मालूम होगी, इनवर्स आप निकाल सकते हो। चलो बताओ इनवर्स ऑफ ए मान कुछ मान लो, लेट बी दी इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए का मतलब इनवर्स खाली लेके देना आंसर, ठीक है। बी क्या मान लो? इनवर्स ऑफ ए। अच्छा बताओ ये दो चीज का इनवर्स कराने पे क्या मिलती है? आइडेंटिटी ना, सॉरी दो चीज क्या बोला है? ऑपरेशन कराने। अगर ए बी का इनवर्स है तो ये ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए बराबर आइडेंटिटी होगा। पक्का बताओ, समझ में आया? जब भी इनवर्स निकालना इस टाइप के ऑपरेशंस में क्या करना, ए का इनवर्स या जिसका भी इनवर्स पूछ रहा हो आप उसको क्या मान लेना, उसको आप वो कुछ मान लेना इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद यहां रख देना ऑपरेशन जो कह रहा है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है भाई? अगर दो चीजें दूसरे के इनवर्स हैं तो दोनों का ऑपरेशन कराने पे आइडेंटिटी मिलती है। हमने कह दिया बी ए का इनवर्स है तो ए और बी का ऑपरेशन कराने पे आइडेंटिटी मिलेगी, वो तो मिलेगी मिलेगी, ये तो आपको डायरेक्ट लिखना ही लिखना है। अब तेरा ए ऑपरेशन बी की वैल्यू रख दो ऊपर से, ए प्लस बी माइनस 5, बी प्लस ए माइनस 5। अब ऑब्जेक्टिव है ये लिखना ही नहीं, देखते लिखना क्या फायदा। और बराबर कौन है? 5 5 5 ये 5। अच्छा इसको इसके बराबर चाहे कोई भी एक उठा लो जरा सा, a प्लस बी माइनस 5 बराबर 5। तो बताओ b कितना आ गया? ये आपको b निकालना था ना, तो b कितना आ गया? 10 माइनस b, 10 माइनस a, खत्म। और b कौन था? इनवर्स ऑफ a। तो क्या समझे? सो इनवर्स ऑफ a इज, इनवर्स ऑफ a इज 10 माइनस a। अब पता है क्या हुआ, अब आप किसी का इनवर्स निकाल सकते हो z में। 5 का इनवर्स बोलो तो माइनस 5, हमने जनरल ए का कर दिए। 4 का इनवर्स z में 4 होता है ना, अब आप सारे एलिमेंट का निकाल सकते हो भाई इनवर्स। आपको z में इंटीजर क्या है, z बोल दिया मैं इंटीजर, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखते अलजेब्रा में, जो देता है या जो ट्रू होता है वही लिखते हैं अलजेब्रा में। तो जरा बता दो क्या हुआ? 0 का इनवर्स 10 माइनस 0, 1 का इनवर्स 10 माइनस 1, वहां रख दे रहे उसी में क्योंकि आपने इनवर्स के लिए आ चुका हमारे पास, तो याद रखना इसी तरह से। अब एक क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये ऑपरेशन दिया है, ठीक है। क्या निकालना है? फाइंड आइडेंटिटी, और हम यहां ले रहे हैं क्यू ले रहे हैं, ठीक है सर। क्या ले रहे हैं? क्यू ले रहे हैं, ठीक है। याद रखना क्यू कौन होता है? रेशनल नंबर। हम क्यू ले रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या दिया था? इसे इंटीजर दिया था, तो इसमें क्यू ले रहे हैं। क्यू का मतलब ए और बी कहां होंगे फिर? क्यू में, याद रखना। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स, इसका इनवर्स बोल दो, चलो इनवर्स ऑफ x कितना निकालना, एक घर से करना आपको काम इतना। ऑपरेशन बदल दिया, ठीक है मैं वहां पर। चलिए लिखिए, कोई दिक्कत बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है भाई ये, लेकिन कुछ नई चीज तुमने करा दे, शायद कभी आ जाए तब कर बिल्कुल नहीं पाओगे वैसा क्वेश्चन आ जाता तो। फाइनाइट ग्रुप का भी एक पार्ट और एक ऑपरेशन, एक चीज और बची फाइनाइट ग्रुप की, वही बताना है।
अब आते हैं आगे लोग और भी फाइनाइट ग्रुप एक और है वही बता दूं कहाँ गलत कर दिया क्या आंसर 2 E2 आ रहा है एक मिनट ए ई बराबर हो जाएगा e बाई 2 ए से कट जाएगा ठीक है 1 बाई 2 नहीं सॉरी एक मिनट जारी है अरे ए ऑपरेशन अरे हाँ भाई सही 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 है ए ऑपरेशन ई बराबर कितना हो जाएगा आपका ए ये हो जाएगा ए ई बाई 2 बराबर ए से कट जाएगा ए 2 सही सही इरेज कर दे भाई चलो छोटे से डेफिनेशन लिखना पहले सुनो भाई सेट ऑफ डेफिनेशन है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम वो ध्यान सुना नई चीज एकदम एकदम नई चीज कभी नहीं सुनी है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम इसका क्या मतलब होता है जी बराबर मान लिख लिया आपने the set g बराबर 0 1 2 3 मॉडुलो m कह रहे हैं तो कहां से लोगे m माइनस 1 ठीक है कुछ लोग कभी ऐसे लिखते हैं कई बार बुक में ऐसे लिखा भी मिलेगा आपको ऐसे इस तरह से इसमें बना देंगे मतलब कोई फर्क नहीं है भाई ऐसे भी लिखते कई बार बुक में तो कोई परेशान ना हो ठीक है बात वही है इसका मतलब 1 0 1 2 3 है ठीक है ये सेट जो है is called set of residue classes modulo m ये सेट कहलाता है set of residue classes modulo m तब under addition if where if the operation of addition is taken अगर आपने क्या माना ऑपरेशन एडिशन लिया गया अब ये देखना जरा काम तो देन क्या होता है ध्यान सुनना पड़ेगा अगर आप एक और दो जोड़ रहे हो तो नॉर्मली 3 आएगा 2 और 5 जोड़ रहे हो तो नॉर्मली 7 आएगा ठीक है थोड़ा सा कम कर लो जरा सा इसको क्योंकि हम इतने सारे दिखाने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ा कम कर लो हम जी बराबर तो क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं ऐसे नहीं करो ऐसे करो थोड़ा कम करो तो हमको दिखाने में बड़ी दिक्कत है शो करने में ये रेसिड्यू क्लासेस मॉडल कहलाता है ठीक है ना एग्जांपल के तौर पे आपने ले लिया जी बराबर ले लिया आपने 0 1 2 3 4 5 कहां तक लिखा है 5 तक ये क्या है बी द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 क्यों कहा अरे भाई वो m तक लिया था इसलिए -1 था ना यानी हम -1 तक लिया तो मॉडुलो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m बोलते हैं इसको और अगर आपने 5 तक लिया तो क्या बोलोगे 6 बोलोगे जितने मॉडुलो कहता है उससे कम तक एलिमेंट जाता है और 0 से स्टार्ट होता है ठीक है समझ रहे क्या बारे में हां अब सुनो जरा एडिशन अब कैसे होता सुनना जरा
रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो है 6 अंडर द एडिशन अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन m माइनस वन में दिक्कत होती है इसलिए हमने m वाले लिखे जो 6 दिखा रहे हैं। तो कैसे होता है एडिशन आप सुनना जरा नॉर्मली। अगर आपको 2 और 3 जोड़ना है बताओ कितना आएगा 5 और इसमें जब जोड़ना ना तो कितना है मॉडुलस 6 है ना तो नीचे छोटा 6 लगा देना। बाकी एग्जाम में जब भी कर रहे हो तो क्या मतलब है एग्जाम में आप मन में 6 रखना ठीक है। अगर अब आप यहाँ पर 3 और 4 जोड़ोगे बस यही बात हम बतानी है हमको 7 नहीं आएगा 7 नहीं आएगा। आप सुनना जब आप रेसिड्यू क्लासेस वाले जितने भी सेट रहेंगे जब आप जोड़ते हो उनके एलिमेंट्स को उनके या उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो जो आता है वो हमेशा उसी सेट में ही रहेगा हमेशा उससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर उस सेट से बाहर जा रहा है ध्यान सुनना जैसे ये क्वेश्चन 4 दिन साथ बाहर जा रहा है अगर इस सेट से बाहर जा रहा है रेसिड्यू क्लासेस वाले सेट में बोलते हैं बाहर जा रहा है तो जितना मॉडुलो लिखा है उतने मॉडुलो से डिवाइड कर दीजिए उसको और जो रिमाइंडर आए वो लिखिए। बनना है जोड़ने या मल्टीप्लाई करने पे अगर उस सेट से बाहर जा रहा है तो जो आए जोड़ने या मल्टीप्लाई पे उसको जितने मॉडुलो कह रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर जो आए वो लिखना रिमाइंडर नॉट रिमाइंडर रिमाइंडर जो आए वो लिखना ठीक है। तो चलो बताओ कितना आया 4 3 7 आया लेकिन आप 7 नहीं लिखोगे क्योंकि इससे बाहर हो गया है तो 7 को क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6 तो रिमाइंडर कौन आया 1 या क्या लिखोगे 1 समझ में आ गया भाई कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपको 5 और 4 का करना है 5 और 4 का करना है 9 आएगा नहीं लिखोगे क्या करोगे आप 3 लिखोगे बताना क्यों 3 लिखोगे क्योंकि रेसिड्यू क्लासेस वाला क्वेश्चन है सेट है तो 9 को क्या करा होगा 9 को 6 से डिवाइड किया क्या हुआ 9 को क्या किया आपने 6 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया वो लिखिए जो रिमाइंडर आता है वो लिखिए। अरे बस करो यार कितना बच जाओगे जो रिमाइंडर आता है वो लिखिए। तो ये इसमें करते हैं और याद रखना जितने मॉडुलो कहता है सपोज को चलो ये आया 3 + 3 किया ठीक है बताना भाई और यहाँ पर आपने 3 + 3 किया तो कितना आएगा बताओ भाई 6 0 लिखोगे इससे से बाहर हो गए ना 6 तो उसको क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 6 से रिमाइंडर 0। एक बात याद रखना भाई कभी भी आपका मॉडुलो 6 कह रहा है या मॉडुलो 3 कह रहा है या मॉडुलो 2 कह रहा है तो जितने मॉडुलो कहते हैं उसके मल्टीपल जो आते हैं उसको तो सीधे सीधे 0 लिख देते हैं। सीधी बात भाई सोचो मान लो कहीं कोई दो चीज को जोड़ने पे मान लो मॉडुलो 6 कह रहा है दो चीज को जोड़ने पे 12 आया मान लो अब जब 12 आया तो 12 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसे 0 लिखोगे। ऐसे अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन का हो अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन का हो भाई चलो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आया 12 12 नहीं लिखोगे 12 में क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर लिखोगे इसके बाहर से कुछ भी जाएगा तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे इसके बाहर से सेट के बाहर से तो क्या लिखोगे 0। मान लो 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया कितना आया 20 आया 20 नहीं लिखोगे 2 लिखोगे क्योंकि 20 ज्यादा हो गया इससे सेट से बाहर हो गया तो 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 6 दूनी 12 6 3 18 रिमाइंडर कितना बचा 2 भाई डिवाइड करके लिखते हो ना 6 3 18 रिमाइंडर बचा 2 यहाँ क्या लिखोगे 2। तो हमेशा जब भी सेट के बाहर होगा एडिशन मल्टीप्लाई करने पर रेसिड्यू क्लासेस वाले सेट में तो हमेशा क्या करोगे जितने मॉडुलो कहेगा उससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे जब जब इसके बाहर होगा। समझ में आगे क्या किया भाई चलो लिख लीजिए भाई कॉन्ग्रुएंट इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कॉन्ग्रुएंट
अलग डेफिनेशन होती है, उसको बताने की जरूरत नहीं, इसलिए अलग डेफिनेशन होती है। आराम से मिलेगी, आधी नहीं हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 2 ही चैप्टर तो हैं मैंने इकोनॉमिक्स में, 2 से 3 मान के बता दूँ। पहले तो छोटा सा है, 2 और बड़े बड़े। बस सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले और बाकी थोड़े से कॉन्सेप्ट हो गया 5-6 साल तेरी हो जाएगी एक बात और है, कहीं पर नोट कर लेना, इसको हटा दे, इसको पढ़ाओ तो एक चीज और भी आती है, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, इसका क्या मतलब होता है? कोई दो एलिमेंट लिया है ए और बी, ठीक है ना, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, कोई भी नंबर होंगे भाई, अब एलिमेंट का मतलब कोई सेट नहीं ले रहे, बस ऐसे बोलते नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर कोई भी होंगे भाई, चलो, लेकिन हमेशा इंटीजर्स होते हैं, सॉरी कभी भी आपके ये उसमें नहीं होते हैं, डेसिमल वगैरह में नहीं होते, ठीक है, जो ले रहे हैं हम लोग, तो याद रखना, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर हो सकते हैं इन केस, या नेचुरल नंबर हो सकते हैं, हमको तो नेचुरल नंबर लिखते हैं, ये टू नेचुरल नंबर्स, ज्यादा कोई दिक्कत होगी समझने में भी, नेचुरल नंबर लिया, तो देन A is congruent to B modulo M, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते क्या है, read as A is congruent to B modulo M, तो A is congruent to B modulo M कहीं ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है कि M divides A minus, इसको क्या पढ़ते हैं,
इसको बोलते हैं m डिवाइड्स, क्या बोलते हैं इसको, m डिवाइड्स a माइनस b। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है m इज डिवीजर ऑफ a माइनस b। m इज डिवीजर ऑफ a माइनस b क्या मतलब होता है कि m से a माइनस b में पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है हमेशा, तभी दो एलिमेंट एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट तभी कराएंगे मॉडुलो जो भी दिया है। जब m से क्या हो जाएगा, a माइनस b में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा, तभी होगा, तभी आप ये रिलेशन को क्या कहोगे, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। अब हम आपको दिखाए पीछे यहाँ पर एक बार और भी दिखाया है डेफिनेशन में, क्योंकि उतना नहीं बता सकते थे। इज कॉल्ड सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडुलो m अंडर द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, अंडर द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। थोड़ा सा और वर्ड लिख देना भाई, यहाँ पर वहां नहीं लिखा था हमने, कॉन्ग्रुएंस डिफाइंड बाय ये वर्ड, ठीक है। अब आपको दिखाए, अच्छा ये बताओ पीछे देखो, याद करो भाई, अरे हमने लिखा है ये, याद करो पीछे भी, पीछे जब किया था हम लोगों ने, जब पीछे क्वेश्चन अभी कर रहे एग्जांपल दे रहे थे, तो वहां पर आपको याद हो जी दिया था 0 1, पीछा फिर से भाई पीछा उठा रहे हैं 3 4 5, और मॉडुलो क्या बोला था, मॉडुलो बोला था 6 हमने, तो बोला था भाई। तो एक चीज आपको बता दें, मॉडुलो 6 बोला था आपने, तो एक चीज आपको देखा होगा, ध्यान दिया होगा, देखा होगा, फिर ये दिखा होगा 2 मल्टीप्लाई वाला ले लो कुछ बोल रहे 3, और ये लिखा मल्टीप्लाई में मैंने लिखा 6 5, कितना आया 15। लेकिन हम ऐसा साइन बना कि इसको क्या लिख दे रहे 15 को 3 लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। ये साइन हम तभी 3 लिख रहे हैं, यानी आपको इसका मल्टीपल क्या, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, कहोगे 3 आ रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 3 आ रहा है इसका मतलब। और देखो ये साइन बनाया हमने इसके बीच, अभी देखना है सेटिस्फाई करेगा इसको, ये साइन हम तभी बनाते हैं, देखो अपने आप में सेटिस्फाई कर रहा है, देखो चेक करो, चेक करो, ये पढ़ो, ये भी पढ़ना, ठीक है। तो बताना क्या होना चाहिए, बताना क्या होना चाहिए, पढ़े हुए ए और बी को, बताओ क्या हुआ, यहाँ लिख रहे हैं 15, और ये लिखा हमने, और ये मॉडुलो किस मॉडुलो में लिखा हमने 6 में, तो 15 minus 3 divided by 6. देखो देखो सही लिखा है हमने, 15 को 3 से लिखा है, क्योंकि ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, जब आप m से, जब आप m से किसमें डिवाइड करोगे, a माइनस b में, कितना है बोलो 15, सॉरी 12, सही वर्ड लिखा है 66 डिवाइड 12, इसीलिए हमने लिख दिया 3। लेकिन अगर कभी मान लो कहीं को ये लिख दे, बताना सही लिखा है कि नहीं लिखा है, हमने कह दिया 3 5 ले लिया 5, और ये ले लिया हमने 2, और मॉडुलो ले लिया हमने 2, सही लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि आप क्या होगा, जब 5 माइनस 2 करोगे तो क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है, शर्त क्या होती है, तभी लिखते हो जब ये वाला मॉडुलो, जितना मॉडुलो कहता है ये माइनस ये को डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड कर रहा है, गलत, इसको काट देते, काट देने क्या मतलब हो गया, डिवाइड नहीं कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब यहाँ क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड चला जाना, ठीक है, कहीं भी ये साइन लगा इसका मतलब क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड चला जाना, और इसको काट दो तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, सो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कह दो 5 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, 5 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, 5 कॉन्ग्रुएंट नहीं है, 2 5 जो 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं। समझ में आ गया क्या बता रहे हैं, लिख लीजिए इसी बात को, कुछ छूट रहा हो तो कुछ दिक्कत हो बताइए हमको।
अब इसे एग्जांपल लिखते बस खाली ग्रुप का एग्जांपल दे दे, इसी से रिलेटेड बस फिर खत्म कर रहे क्लास। अब परम्यूटेशन ही पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम पे, ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप बहुत अच्छा है भाई, एक टन तो पूरा चलता है, दूसरे टन तक जाएगा वो, बहुत आता है परम्यूटेशन से। हाँ वो तो इंटरेस्टिंग है, परम्यूटेशन है, फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, फिर आपका सब ग्रुप आ जाएगा, होमोमॉर्फिज्म खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 is abelian group under the operation of addition, under the operation of addition, नॉर्मल एडिशन नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, कौन वाला एडिशन है, एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो m मॉडुलो 5। तो ये कह रहा ग्रुप होता है, चलो देख लीजिए भाई, सुनना मतलब क्या कह रहा है भाई, क्या लेना है आपको, देखो लेट जी, जी बोलो कितना मानोगे, मॉडुलो 5 0 1 2 3 अंडर एडिशन, लेकिन एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं, कौन वाला है, मॉडुलो वाला एडिशन है। तो टेबल बना लो, सारी प्रॉपर्टी दिख जाएंगी, सबसे अच्छा तरीका है टेबल बना ले रहे हम, सारी प्रॉपर्टी आपको दिख जाएंगी, कुछ हमको अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा। टेबल बना ले, कंपोजिशन टेबल जिसे कहते थे, याद है क्या है, अंडर एडिशन, यहाँ एडिशन लिखोगे, क्लाइंट फोर ग्रुप में वहां पर ऑपरेशन को तबस कर तुमने ऐसे ऑपरेशन लिखा था, अंडर एडिशन कितना है, मॉडुलो 5 का, तो छोटा 5 लिख देना। चलो नंबर लिखो 0 1 2 3 4, इधर लिख दो भाई 0 1 2 3 4, कराओ 0 में 0 ऐड करो, 0 0 1 1 2, ये तो सब सही रहेगा। एक में 0 ऐड करो, 1 1 1 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, 1 और 3 4 होता है, 4 और 1 5 में 0 लिखोगे, सही है। आगे 2 में 0 ऐड करो, 2 2 1 2 में ऐड करोगे 2 सॉरी 2 2 4 2 3 5 नहीं लिखोगे, बताना क्यों, मॉडुलो m है ना, दिक्कत किसी को, 4 और 2 1 लिखोगे, क्या हुआ, नहीं समझा किसी को, अरे 2 और 4 को जब ऐड करोगे मॉडुलो 5 है ना, तो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन हमने कहा था जितना मॉडुलो अगर इसके बाहर जा रहे हैं सेट के, उसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से, तो डिवाइड करो कितना है, 1, रिमाइंडर 5 से डिवाइड कर दोगे इसमें, रिमाइंडर 1 वो लिखोगे भाई, ऐसे बोलो 3 में 0 जोड़ा 3 3 और 1 4 3 2 0 3 और 3 1 4 और 3 2, ऐसे 4 0 4 4 में जोड़ा 0 4 2 1 4 3 2 4 4 3
ठीक है, बना लिया कंपोजिशन टेबल। अब आसानी से बता सकते हो आप ये ग्रुप है कि नहीं है। क्लोजर, क्लोजर कोई भी दो एलिमेंट हो उसका एडिशन करोगे उसी में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे आ ही रहा भाई। 3 और 2 ले लो कितना आया 0 है ना इसी में। 2 और 4 ले लो कितना आया 1 है ना इसी में। एसोसिएटिव वो भी है आप चेक कर लेना। आइडेंटिटी कौन है 0 क्योंकि 0 किसी में भी ऐड करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनवर्स में आ जाओ, बस इनवर्स खाली बताना आपको। इनवर्स कैसे पूछोगे बताओ, 2 का इनवर्स बताओ कोई बताइए। 2 का इनवर्स इसमें से 3। क्यों इनवर्स क्या होता है भाई? मतलब उन दो को ऑपरेशन करा जाए और आइडेंटिटी आ जाए। 2 एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स तभी कहलाते हैं जब उनको ऑपरेशन करा जाए और आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, देखो 2 का ऑपरेशन किसके साथ कराओगे 3 के साथ करोगे तो कौन आ रहा है 0 नहीं आ रहा है बताओ भाई। 2 का ऑपरेशन कराओगे 5 को 0 लिखोगे तो इसका क्या मतलब हो गया 2 का इनवर्स 3 है 3 का इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया भाई। इनवर्स ऑफ 2 इज 3 एंड वाइस वर्सा। अच्छा ऐसे ही आप 5 का 4 का इनवर्स बताइए। 4 का इनवर्स 1 है क्योंकि 4 में जब 1 को साथ ऑपरेशन करा रहे हो तो कितना आ रहा है आइडेंटिटी आ रहा है ना। समझ रहे भाई। अबेलियन है कि नहीं है? अबेलियन है कि नहीं है? अबेलियन है। अबेलियन कब होता है a प्लस b बराबर b प्लस a। ये बताओ 2 प्लस 3 कितना दिख रहा है सामने 0। देखो भाई 2 प्लस 3 कितना लिखा है 0 और 3 प्लस 2 भी कितना लिखा है 0। a प्लस b बराबर b प्लस a है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया। समझ में आ गया भाई। चलिए इसमें अलजेब्रा में आज के लिए इतना ही।